कि पहले इसका व्लॉग शुरू होगा, बैक स्टेज पहले होगा, फ्रंट स्टेज बाद में होगा। मेरा पैर को हटा के करना क्योंकि मैं पैर फोल्ड नहीं कर पाऊंगी। कोई नहीं, पैर तो हम देख लेंगे अभी ये सेट करके कहाँ से कैसे आ रहा है। इसके बाद ये भी बता रही हूँ हाँ। कि ये वाला थोड़ा सा हमारा बड़ा होगा क्योंकि ये फिनाले है। इसका मेरा इंट्रो भी थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें, कोई बात नहीं। और पर्सनल मेरे पास कुछ है नहीं ज्यादा पूछने के लिए क्योंकि मुझे तो सब पता है और ये बताने वाली भी नहीं। बहुत तेज लड़की है क्योंकि ये बहुत ही कैलकुलेटिव है एक्चुअली। इसे पता है मैं कितना बोलूंगी, कहाँ रुकना है। हम जैसे को कुछ नहीं पता होता, हम बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, रुकने का पता ही नहीं होता। और हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ना यही ब्रेक लगाती है। जब मैं और बिंदु और हम तीनों बैठे होते हैं तो ये हमारी ब्रेक का काम करती है। बहुत तो क्या, बस चलो चलो देखते हैं आज क्या होता है। एकदम ठीक ऑल ऑफ अ सडन हमने तैयारी की है। तो प्रिया रानी अब आप अपना हथियार उठा लीजिए, जंग के लिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। ओके। तो आज का हमारा जो ये इंटरव्यू इस सेशन का, इस सीजन का सॉरी लास्ट इंटरव्यू है जो कि होगा लिप्सा का। और लिप्सा जो है वो गायत्री की बहुत पुरानी फ्रेंड है और फाउंडर है, इस ग्रुप की फाउंडर है। मतलब इन जैसे दोनों ने पहले के इंटरव्यू में भी बोला हुआ है मैंने कि लिप्सा अपने नाम काफी सुना है कि मैंने और लिप्सा ने ग्रुप भी नहीं बन पाता। तो बस इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए और हमारा लास्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो इनकी चटपटी बातें जो भी होंगी मैं आपके साथ अपने बैक स्टेज या बैक कैमरा कह लीजिए, बिहाइंड द सीन जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी का इंटरव्यू आप इंजॉय कीजिए गायत्री के चैनल पे जो कि है सुनो बहनों, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। तो लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम गए थे इवनिंग वॉक के लिए। तो वहाँ से आई, आने के बाद जो है हस्बैंड को चाय दी, खुद भी चाय पी, और उसके बाद जो है मैं आ गई थी इंटरव्यू के लिए। तो ये इंटरव्यू जो था मेरी ही बिल्डिंग में था और फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना था मुझे। तो इसी वजह से जो है मैंने हाँ कह दिया, वरना जो है लेट तो हो गया था काफ़ी। लेकिन इंटरव्यू लेना ज़रूरी था क्योंकि ये हमारा लास्ट इंटरव्यू था और ये जो है हमारे ग्रुप की फाउंडर हैं। इनका जिक्र जो है गायत्री ने हर बार किया है, तो ये कौन है? तो चलिए देखते हैं। वैसे इनका इंटरव्यू आ चुका है, मेरा जो है बिहाइंड द सीन थोड़ा लेट हो गया है। तो इसे भी जो है आप इंजॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 90 तोले बोल रहे हैं ना कि कुछ मौका देंगे नहीं एडिटिंग का, तो हमें वैसे ही कुछ बीच बीच में कट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों शातिर लोग हैं। पता है कितना बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ टर्न मारना है, कहाँ ट्विस्ट मारना है। वो तो क्या नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये दोनों ना तराजू लेके बैठी हैं और एक एक शब्द को ना ऐसे तोल तोल के वो दे रही हैं। काश बिंदु भी होती यहाँ पे, मजा आ जाता है। अरे बिंदु होती तो हम बात ही नहीं कर पाते क्योंकि बिंदु तो बीच में कूद के आ जाती है, पक्का वो रोक ही नहीं सकती थी अपने आप को। लेकिन तीनों वैरायटी मिल जाती ना। हाँ, एक बिल्कुल चुप और एक जो है थोड़ा सा बोलने वाली, मैंने सोचा था जो है बिना मतलब की बोलने वाली। नहीं मैंने सच बोलूं सोचा था पहले कि हम तीनों का इकट्ठा, मतलब पहले इसका लेंगे, बीच में उसको बुला लेंगे। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि वो गई चली गई और वो आएगी एकदम एंड ऑफ द मंथ थोड़ी सेकंड। हाँ। कोई नहीं, एक हम कंबाइंड इंटरव्यू जरूर करेंगे अगला सीजन जब शुरू करेंगे हाँ, फिर और उसमें जो है ना इन तीनों के फ्रेंडशिप का जो है ना पूरे जितने भी राज है वो सब खोल के रख दूंगा। ऐसा है ना, सीजन 2 के फिनाले में फिर हम तीनों हाँ फिनाले में आ जाना बेशक। तो अभी फिनाले वाला ये चटपटा रहेगा एंड इसके बाद जब सीजन 2 स्टार्ट करेंगे उसके फिनाले में फिर हम तीनों। अच्छा एक बात बताओ, तीनों बिल्कुल अलग अलग उसके हो तो कैसे मैनेज करते हो? ये मेरा सवाल है। मैनेज पता कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से ये जो कहावत है ना, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो हम तीनों के साथ बैठता है। हम तीनों के अंदर शुरू में एक बहस हुई थी जब बच्चे हमारे बढ़ रहे थे। हम तीनों अलग अलग तरीके से पेरेंटिंग कर रहे थे। हम लोग सबसे ज्यादा तो उसी वजह से जुड़े। मेरा जोन अलग था, इसका अलग था, बिंदु का बिल्कुल अलग था। हमने 10th में सोचा था ना कि जब 10th मतलब ये लगा लो वो नर्सरी केजी में बच्चे हैं हमारे, और हमने तब सोचा था कि हम इसका फैसला करेंगे कि जब 10th का रिजल्ट आएगा ना कि कौन किसकी परवरिश कैसी थी। अच्छा। यहाँ के आगे लिप्सा बताएगी कि क्या रिजल्ट रहा। लिप्सा बताओ। तब हमारा ऐसे था कि ये बहुत ज्यादा हमेशा से क्या पढ़ाने में बिल्कुल नहीं। अध्यात्म में ज्यादा मैं बच्चों को मॉरल ज्यादा और संस्कार और उनको डिसिप्लिन एंड ये सिखा रही थी।
ये थी बिल्कुल पढ़ाने में, मतलब ये कहते हैं बाकी सब तो कर रहे नहीं कर रहे लेकिन पहले पढ़ा जरूर ले। और बिंदु कहती थी पढ़ाऊं या सिखाऊं या पढ़ाऊं। वो दोनों कर लेती वो दोनों करती थी। उसने कहा मैं दोनों करूंगी, तो हमने कहा ठीक है, हम देखेंगे कि मेरा जोन अलग रहेगा। तो रिजल्ट पहले रिप्सा बताएगी, फिर मैं अगर उसमें कुछ कमी होगी तो डालूंगी। रिजल्ट बता क्या रहा? 10 साल बाद हम मिले थे। 10 साल बाद। 10 साल बाद ये था कि मतलब हम ये एनालाइज करें ना, उसके तरीका गलत था ना मेरा तरीका गलत था ना बिंदु का गलत था। मतलब बिंदु थोड़ी बीच बीच में हो गई, पर मतलब जैसे बच्चे जो थे पहले बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे धून गोपू हो गए, वो दोनों क्या है कि स्टार्टिंग से ऐसे थे कि उनको सारा पूजा पाठ उनको भी सब पता है, आध्यात्म के तरफ जा रहे थे। और मेरी बेटी थी वो पढ़ाई के सिवा कुछ, मैं अभी भी मैं बोलूँ कि उससे बहुत कम जानती है। पर बड़े बड़े होते होते बच्चे सारे समझदार हो जाते हैं। हाँ, बेसिकली मैं पता इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि हम 3 अलग अलग डायरेक्शन से जा रहे थे, लेकिन एंड में जब पता चला 10th का रिजल्ट आया तो हमें पता चला हम एक ही पॉइंट पे पहुंच गए। मतलब अगर आज तेरे ब्लॉग के जरिए मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो बाद की जनरेशन है वो सबके पेरेंट्स पे ये वो रहता है कि यार किस तरह की अपब्रिंगिंग करें बच्चों की। तो हम तीनों ने ये जो डिसाइड किया उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप जो भी बच्चों के लिए करो ना, होल हार्टेडली करो। मेरे बच्चों का मुझे क्लियर था कि मेरे को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कैसे बनाना है। लिप्सा को बिल्कुल क्लियर था कि अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कैसे बनाना है। बिंदु के मामले में जरूर डिफरेंट था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे को सब कुछ बनाना है। हम लोग क्लियर थे एटलीस्ट कि हमें ये वाला नहीं बनाना, तो नहीं, जैसे मैं नहीं है पढ़ने में कम आएंगे तो कम आएंगे, और एंड तक कम ही रही है वो। आई मीन 3rd 4th ग्रेड पे रही, मतलब मेरी बेटी रही, और मून थ्रू आउट टॉप रही, अभी तक टॉप है। और बीच में बिंदु के दोनों बेटे रहे, मतलब मेरी लास्ट थी वो फर्स्ट थी, और ये दोनों कभी इधर उधर होते थे। तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो अब यही हमने रियलाइज किया कि नहीं, एक सेक्शन पकड़ के जरूर चलना चाहिए। हाँ, पढ़ाई जरूरी है। कहने के मतलब ये 3 डिफरेंट पर्सनालिटी हैं और तीनों का डिफरेंट मतलब व्यूज है। व्यूज में नहीं कह सकते, मतलब कहने का मतलब तरीका अलग अलग है, तीनों के हमारे तरीके अलग, लेकिन पहुंचते ये सही जगह पे है। लेकिन मैं एक बात आज ये बोलूं, हम लोग कुछ शायद इसलिए सक्सेसफुल हो गए कि हम लोगों के तीनों के तरीके अलग थे, लेकिन हम तीनों अवेयर थे। तो हम लोगों के बच्चों पे ना कहीं वो बातें जा रही थी, मतलब बच्चों भी पता था उनको भी कि हम ये सेक्शन ले रहे हैं, वो वहां पे, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी था, ये मेरी गुण के अंदर तो था ही, जैसे कि हाँ मून इतनी आगे, मैं मून तक कैसे पहुंचूं। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। मून को ये था कि हाँ गुण को ये भी आ गया, अच्छा चल मैं भी ये सीखती हूँ, कोशिश कहने का ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों की जो फ्रेंडशिप थी ना, हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फ्रेंडशिप बच्चों तक भी पहुंच गई। कहने का वही मतलब है कि आप तीनों का जो अलग अलग वो था ना, वो सब कंबाइन होके एक हो गया, और वो इनके बच्चों में सारी चीजें वो आ गई जो ये चाहते थे, है ना। थोड़ा थोड़ा सबका आ गया, कुछ गायत्री का, कुछ लिप्सा का, कुछ बिंदु का, और मेरे ख्याल से शायद बच्चों में वो सारी चीजें होनी भी चाहिए। तो सिर्फ एक करके नहीं रहती। 3 माँ, एक बच्चे की 3 माँ। अगर लाड़ चाहिए तो लिप्सा के पास जाओ, डांट चाहिए मेरे पास आ जाओ, मस्ती चाहिए तो बिंदु के पास चले जाओ। तो बच्चों के साथ ऐसे बच्चों को पता हमेशा बोलती थी, जैसे वो शरारत कर ज्यादा मस्ती करते ना, मैंने कहा क्यों, अपनी बिंदु मम्मी जैसा बनना है। मतलब हर एक चीज, मतलब यहाँ पे हर वैरायटी है तीनों के पास, और वाकई में ऐसे ही होना चाहिए। अब मैं तो अकेली हूँ, लेकिन मेरे पास ये तीनों क्वालिटी है। मैं अपनी बता रही हूँ, क्योंकि मैं गायत्री जैसी स्ट्रिक्ट भी हूँ काफी, लिप्सा जैसी पढ़ाकू भी हूँ, और बहुत ज्यादा तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन बच्चों को मैंने मैनेज किया हुआ है, और टचवुड मेरे बच्चे सही चल रहे हैं। और हाँ, एक बात, अभी मैंने वो ब्लॉग देखा तेरा बेटी का, कितनी सुंदर लग रही थी यार। अच्छा, फेवरेट वाला? हाँ, फेवरेट वाला। अरु देख ले गायत्री आंटी क्या बोल रही है, तो कहती है ना मेरे बारे में कोई कुछ नहीं कहता। कह रही है बहुत सुंदर लग रही थी, और मुझे ये जान के भी बहुत अच्छा लगा कि उसकी सारी फ्रेंड्स क्रेजी थी। ओ प्रिया आंटी के ब्लॉग में आना है, हाय हेलो हेलो, मतलब वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ, सच बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलती, कि यार मतलब कितनी सक्सेस इसने पा ली और कितना अचीवमेंट। अरे यार, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं वहां जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इतने लोग वहाँ पे मेरे को जानते हैं और सारे मेरे ब्लॉग देखते हैं, और मेरी बेटी मेरे ब्लॉग में नहीं आती, और उसकी जितनी फ्रेंड्स हैं उनकी मम्मियाँ सब इतने, और वो बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे राज पूछना, तूने स्पेशल उसके लिए साड़ी और ब्लाउज बनवाया था? या ये जितनी वहाँ लड़कियां थी सब ऐसे फैंसी ब्लाउजेस पहन के आए थे। मैंने कहा अगर ये मम्मियों की साड़ियां हैं तो फिर ये ब्लाउज कौन सा है? नहीं, वो उसी की साड़ी है, ब्लाउज भी उसी का है,
तो मेरे ख्याल से इसलिए कि इन लोगों की यादगार के तौर पे हमें एक नई साड़ी 12th में अगले साल हम अरे लोगों को लेनी पड़ेगी। मैंने उसको बोला इस कि समय मैंने बच्चे कहा करते हैं, मैंने भी देखा है। हाँ हाँ मुझे मैंने ये कहा नहीं पता था, मैं तो ये सोच रही थी ठीक है ज्यादातर ने प्लेन पहनी, मैं भी अपनी कोई प्लेन साड़ी ध्यान करके रखूंगी, ठीक है उसका ब्लाउज उसका ठीक का। हाँ, तो अच्छा मेरे साथ तो एक और प्रॉब्लम, मेरी बेटी का और मेरा ब्लाउज ही सेम आ जाता। अच्छा तो बिहाइंड द सीन जो भी हमने बातें की, जो भी हमारी कन्वर्सेशन थी, वो आज इट इज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी, बिना किसी काट छाट के, कुछ भी एडिट नहीं किया है, क्योंकि हमारी काफ़ी जो बातें हो रही थी वो बहुत ही नॉलेजेबल मुझे लगी और ऐसा लगा कि इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ इसको शेयर कर लिया। तो लिप्सा का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ, ये काफ़ी सुलझी हुई और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और हमारी जैसे कि गायत्री ने बताया कि बैकबोन है, हमारे फाउंडर हैं ग्रुप की, तो इनकी वजह से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें समझने में इजी हो जाती है। ये काफ़ी अच्छी लिसनर हैं, काफ़ी ध्यान से सारी बातों को समझती हैं, फिर उसके बाद जो है हमें अच्छे से सजेशन भी देती हैं। तो इंटरव्यू यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद जो है मैं घर पे आ गई थी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सीज़न को आपने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी जो है लाइक किया, तो इसके लिए मैं बहुत थैंक्स आप कहना चाहूँगी। तो जितना भी बिहाइंड सीन था वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। एक आध इंटरव्यू और रह गया है, तो वो भी जो है उसका बिहाइंड सीन जो भी था मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो घर आ गई थी मैं, तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।